हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रतिभा एंड वेलकम बैक योर चैनल। जैसा कि हम सीटेट साइंस पेपर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, तो इसी सीरीज में आज हम आगे और भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर जो है कंटिन्यू करेंगे। हमने अभी 2019 के जुलाई के करा दिए थे और दिसंबर के 10 क्वेश्चन हम अभी पार्ट 1 में कराए थे और हम आगे अब इसी सीरीज में कंटिन्यू करेंगे। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें आपको सही बताना है, करेक्ट कौन सा है। ठीक है। आयरन जिंक सल्फेट विलयन से जिंक को विस्थापित करता है, तो ये गलत है। आयरन जो है जिंक सल्फेट को जिंक से विस्थापित नहीं करता है, ये आपका गलत हो जाएगा। इसमें सही पूछा है, जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर सकता है। जिंक जो है कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर सकता है, तो ये सही है। कॉपर सल्फेट को विस्थापित कर सकता है जिंक। कॉपर आयरन सल्फेट विलयन से आयरन को विस्थापित कर सकता है। कॉपर आयरन सल्फेट जो है विलेन को विस्थापित विलेन से आयरन को विस्थापित नहीं कर सकता है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा और ऑप्शन नंबर बी सेकंड में दिया गया, सेकंड ऑप्शन में दिया गया है। आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर सकता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कथन पहचानिए, सही कथन पहचानिए। इसमें भी सही बताना है। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग उबलते द्रव का ताप मापने के लिए किया जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर का जो है उपयोग उबलते द्रव के ताप को, उबलते पानी को ताप मापने के लिए नहीं किया जाता है, बिकॉज जो है जो उबलते पानी का टेम्परेचर होता है वो काफ़ी हाई होता है, वो लगभग 100 डिग्री तक होता है। और ये जो है डॉक्टरी थर्मामीटर जो उसका परिसर होता है वो जो है वो केवल 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर उबलते पानी में हम इसको तापमान का उपयोग करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो उसमें गल जाएगा। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका रॉन्ग हो जाएगा। और दूसरा देखते हैं, कमरे का ताप मापने के लिए थर्मामीटर का परिसर 30 डिग्री से 100 डिग्री तक होता है, तो ये भी गलत है। उसका कमरे का ताप मापने के लिए थर्मामीटर का परिसर जो होता है -10 से 110 डिग्री तक होता है। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या है, गलत हो गया। ठीक है। प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री से -42 डिग्री होता है, तो ये गलत है। प्रयोगशाला का, लेबोरेटरी का जो थर्मामीटर का जो रेंज होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक नहीं होता है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। ये भी जो है आपका रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड दोनों रॉन्ग हो जाएगा, तीनों रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 यही बच्चा, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है इसमें? प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है। ठीक है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर जो होता है वो डॉक्टरी से अधिक होता है। ये आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यह है केरोसिन का कैलोरी मान उष्मीय मान कोयला के कैलोरी मान से अधिक होता है। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। केरोसिन का कैलोरी मान जो होता है कोयले के कैलोरी मान से अधिक होता है। कोयले का कैलोरी मान लकड़ी के कैलोरी मान से अधिक होता है। ठीक है, ये भी सही है। और बायोगैस का कैलोरी मान एलपीजी के
मान से अधिक होता है। तो बायोगैस का कैलोरी मान एलपीजी से अधिक नहीं होता, इससे कम होता है, ठीक है। सीएनजी का कैलोरी मान डीजल से के कैलोरी मान से अधिक होता है, ये भी सही है।